हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सवा का मैंने अभी ब्लॉग देखा था जो रिसेंट है। उससे पहले वाले में तो वही था, रोहान का बर्थडे वर्डे ये सब सिर्फ अब बर्थडे के टाइम पे लोगों को कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि पहले तो मिलने जाने के लिए इन्फेक्शन 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 का बहाना लगा रखा था महारानी ने जानबूझ के। फिर उसके बाद शोएब के बर्थडे पे भी मिले, शोएब के बर्थडे पे भी गए। उसके बाद बच्चे के बर्थडे पे भी गए। तो मतलब क्या नाटक है, ये डबल डबल ड्यूल पर्सनालिटी है, झूठ बोलते हैं ये लोग बहुत। आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल जाने के लिए इन्फेक्शन 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 का नाटक था। है, ये नहीं जा सकती थी, चलो मान लिया उस टाइम पे इसका बच्चा हुआ था, ये चलो ठीक है। उस टाइम पे डिलीवरी हुई, बच्चा हुआ, सब कुछ हुआ। सनी तो जा सकता था ना। है, इन्फेक्शन का बहाना कर करके इन्होंने दीपिका को देखने नहीं गए ये लोग। और अब पार्टियां खाने के लिए पहुंच गए भूखों की तरह से। मतलब आप देख सकते हैं किस तरीके की मेंटालिटी के लोग हैं ये लोग, कि डबल मेंटालिटी की। पार्टी है तो चलो चलो चलो, हैं सबके सब चलो। लेकिन अगर किसी को अगर दुख में साथ देना है तो दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर, उनको एक बहाना मिला हुआ है। इन्फेक्शन इन्फेक्शन एक वर्ड सीख लिया है, वही चिपकाती रहती थी। इन्फेक्शन ना हो जाए भाभी को, इन्फेक्शन ना हो जाए भाभी को। तो अभी भी तो हॉस्पिटल से आए अभी कितना टाइम हुआ था जो ये पार्टियां मनाई जा रही थी। है, शोएब का बर्थडे मनाया गया, क्यों गई फिर ये? क्यों गया पूरा का पूरा मौदा फैमिली उसके बर्थडे पे? और क्यों गए ये लोग रोहान के बर्थडे पे? जब कि देखा जाए तो अभी भी तो इन्फेक्शन का डर है। मतलब अगर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मेरी एक फ्रेंड है उसका किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसने किडनी दी थी अपने हस्बैंड को। उन लोगों को अभी तक मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो चुके हैं उनके ऑपरेशन को। अभी तक भी वो आइसोलेटेड है, उनको अभी तक किसी से मिलने नहीं दिया जा सकता। खास तौर पे उसके हस्बैंड को जिसको किडनी मिली है, क्योंकि अभी भी उनको इन्फेक्शन का डर है। और ये यहाँ पे ट्यूमर का ऑपरेशन करा के आई हुई हैं, और इनको इन्फेक्शन का कोई खतरा ही नहीं है, सबसे मिलती फिर रही हैं। जैसे कि सबा ने बोला था कि जी किसमें, मेरे ख्याल से कुरान खानी में या किसमें आई थी वो, एक और फंक्शन पे आई थी जिसमें इसका बच्चे का नाम वाम हुआ था, जो भी था उसमें ये आई थी, ठीक है ना। सबा इब्राहिम के हिसाब से हमें तो नजर नहीं आई, ना रूहान नजर आया, ठीक है ना। तो उसमें उसमें भी तो मतलब ऑपरेशन से पहले भी तो थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं ना, कि आपको 10 लोगों के बीच में नहीं जाना है, थोड़ा सा इन्फेक्शन से दूर रहना है। तो उस पे भी तो वो गई थी ना फिर। मतलब क्या है, मतलब इन्फेक्शन और इन्फेक्शन के बहाने मार मार के ये औरत हॉस्पिटल नहीं गई। इनमें से कोई भी नहीं गया, इसने किसी को नहीं जाने दिया। अब कहीं नहीं है इन्फेक्शन, अब कहाँ गया इन्फेक्शन, सही हो गया सब कुछ। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, मतलब इसके हिसाब से तो कम से कम 3 महीने इसको इतने सारे लोगों के बीच में नहीं जाना चाहिए, इतने सारे लोगों से नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब इन्फेक्शन अपने हिसाब से सबा इब्राहिम के हिसाब से होगा कि वो हॉस्पिटल मिलने चली जाएगी या सनी चला जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा दूसरे बंदे को। लेकिन अगर पार्टियों में खाने चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वाह, वाह भाई वाह। फिर उसके बाद खुशामदीद का भी हाल दिखाया है, बहुत बुरा हाल है, इतनी गंदी किचन। आप देख सकते हैं वो दिखा भी रहा है सब कुछ अपने ब्लॉग में। मतलब मैंने थोड़ा सा मोटा माटी देखा था, मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखे थे इसके पिछले ब्लॉग। तो खुशामदीद का भी बुरा हाल है। तो मतलब ये सब देख के भी इनको लगता है कि लोग इनके घर, इनके रेस्टोरेंट में आएंगे। इसने खुशामदीद का भी बेड़ा गर्क कर दिया, जैसे अपने घर को संभाल के नहीं रख पा रही है ना, वैसे खुशामदीद को भी ढंग से रख नहीं पा रही है। और ऐसा कुछ नहीं है कि सबा इब्राहिम अभी निकल नहीं सकती है, निकल तो वो जगह जगह जा ही रही है ना। जरा खुशामदीद भी जाके जरा साफ सफाइयां करवा ले, स्ट्रिक्टली ले सब चीजों को। नहीं, वो करना ही नहीं है, सनी ले ले, वो तो सारा दिन औरतों में बैठा रहता है घर में। उसको इससे फुर्सत नहीं मिल रही है, वो खुशामदीद तो क्या ही खाक देखेगा। वो तो पता ही है सबको कि वो एक बहाना है उसका मुंबई में रहने का और मोदान आ जाने का अपने माँ बाप के पास, कि जी मैं तो कि मैं तो जी रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ, रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, ये होता है वो होता है। वो बात अलग है, सिर्फ बाहर से दिखाई जाती है, अंदर कभी भीड़ दिखाई नहीं गई, आज तक नहीं दिखाई। आज तक ये नहीं दिखाया कि जी खुशामदीद पूरा भरा हुआ और बाहर बैठेंगे, आज तक नहीं। हाँ, शुरू शुरू में जिन जिन लोगों को सिर्फ सबा इब्राहिम से या सनी से मिलने का क्रेज होगा, बस वही लोग गए थे। उसके बाद तो आई गेस वो लोग भी नहीं गए होंगे उसके रेस्टोरेंट में, इतना बुरा हाल है। फिर उसके बाद अभी आज वाले में मतलब फिर दिखाया जा रहा है कि वो सारा के लिए लैपटॉप लेने गया है। सारा पे बहुत मेहरबान रहते हैं ये लोग।
सारा क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ती है, पढ़ते तो सब थे, रिज़ा भी तो पढ़ती थी बेचारी। उसको क्यों नहीं लैपटॉप, उसको भी अगर इतना सपोर्ट दिया होता ना, तो वो भी आज कुछ कर रही होती बच्ची। उसकी भी जो अपने मन में थी करने की, इसने इस औरत ने उसको वो करने भी नहीं दिया। क्योंकि इसको लगा कि अगर ये पढ़ाई में लग गई तो मेरी नौकरी कौन करेगा? अब तो बच्चा आ गया, बच्चा कौन पालेगा? आप खुद देख सकते हो कि इसके हाथ में बच्चा होता कितनी देर के लिए है। जब वो खुद ही कह रही है कि सवेरे 5 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक ये लोग सोते हैं, तो इतने टाइम तक तो बच्चा किसी के पास तो रहता ही होगा ना। बेटी खाला, अब तो ये सहारा वगैरह भी जा रहे हैं, तो बेटी खाला और फिर ये इसकी रिज़ा ही सँभालती होगी। मुझे तो नहीं लगता कि सबा की मम्मी कुछ करती होंगी, उनको तो सिर्फ़ अपने सजने-संवरने, न्यू सूट से, उन सब से मतलब है। जब उनको अपने पति से कोई मतलब नहीं हो, उसके बच्चे को तो क्या ही सँभालेंगी। तो आप देख सकते हैं कि रिज़ा की क्या हालत कर दी है इस औरत ने, और सारा के लिए हमेशा मेहरबान रहती है। यहीं पे बैठे-बैठे उसको ओटीपी मिल जाते हैं, पिज़्ज़ा खाना है, कुछ भी करना है, शॉपिंग करनी है, यहीं बैठे-बैठे उसको ओटीपी मिल जाते हैं। यहाँ रहते हुए भी उसकी सारी ख्वाहिशें वहाँ पे पूरी करती है। अब लैपटॉप लेकर दे रही है, पिछली बार उसको चेन लेकर दी थी। क्या वो रिज़ा को नहीं ले जाके दे सकती थी कुछ? नहीं, मेहर को कुछ नहीं, मेहर के लिए कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ़ एक ही बच्चे के लिए कर रही है, और वो बटरिंग भी खूब करती है आके, अब तो देखा है मैंने। सारा भी ना बहुत ही लालची सी हो चुकी है वो। शानू अप्पी मैं ये ले लूँ, शानू अप्पी मैं ये ले लूँ, हर वक़्त बटरिंग कर रही होती है उसको। तो उसके लिए ना मतलब सारा ही प्रायोरिटी रही है हमेशा, जबकि वो भी तो उसकी मासी की बेटी ही है ना, रिज़ा भी तो। रेयान का तो अच्छा उसको दे दो, सोचती है ना कि भाई-भाभी करेंगे, हैं? ना भाई-भाभी, ये 2 घर के मेहमान ना हमेशा भूखा ही रहता है। ना वो कर रहे हैं, ना ये कर रहे हैं, मतलब कौन कर रहा है उन दोनों बच्चों का देखभाल? किस लिए चाइल्ड लेबर बना रखा है? किस लिए रिज़ा और रियान क्यों नहीं खोलते अपना यूट्यूब चैनल? वो आज अगर अपना यूट्यूब चैनल खोले ना, उनका मेरे ख्याल से 2 दिन में चैनल मोनेटाइज़ हो जाएगा। मोनेटाइज़ होके ये लोग अपना अच्छे से अपना चैनल चला के ये भी अपना घर खरीद सकते हैं मुंबई में, और इसको बताएँ कि हम भी क्या हैं। क्यों बच्चा पालने के लिए बैठी हुई रिज़ा उसका? ये उम्र है उसकी बच्चे पालने की, या पढ़ने की, या अपना करियर सँभालने की उम्र है? मैंने तो उसको कभी नहीं देखा कि कॉलेजेस के लिए कहीं इधर-उधर फॉर्म भरने जा रही है या डिस्कशन भी कर रही है किसी के साथ। और मुझे तो ये लगता है कि रिज़ा को तो उसने इस तरह से डरा धमका रखा है ना, या उसने ज़्यादा मैनिपुलेट कर रखा है कि वो मेरे ख्याल से दीपिका और शोएब से भी कुछ खुल के बात नहीं कर पाती है। इसी के मगर लगी रहती है बस। बट जब उसकी सही में आँख खुलेगी ना, तो उसको बहुत दुःख होगा कि इतना टाइम हो गया, मैंने अपने टाइम बर्बाद कर दिया इस औरत के पीछे। फिर जी सारा भी रो रही है, सब रोने का नाटक चल रहा है जी। अरे जा रही है, इसके खालू भी आ गए हैं, मतलब इसके इसके पापा भी अच्छा खासा कमा लेते हैं, अच्छे से रख रहे हैं। देख के तो नहीं लगता कि बहुत अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट मेहर के फादर के हिसाब से तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब उसको बीटेक करनी है तो उसको जी लैपटॉप भी मैडम ने ले दिया है, माउस भी अलग से है, और फिर लैपटॉप बैग भी अलग से है, और कह रहा है कि सब कुछ कॉन्फ़िगर हमने कर दिया है। तो ये जो मैडम ये है ना जिन्होंने बीसीए करी है, सबा मैडम, उसको कहाँ से ऑन कर रही है उनको खुद ही पता ही नहीं है उसको ऑन कहाँ से करना है लैपटॉप को। फिर ये कहता है कि अरे नहीं, नहीं यहाँ से है, यहाँ से है। कहती मैं तो भूल ही गई हूँ। अरे बच्चा पैदा करने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता, मैंने तो आज तक कभी किसी भी लेडी को ऐसे नहीं देखा। मैंने तो कितने लोगों को देखा है कि प्रॉपर उसके बाद जॉब रिज्यूम करती हैं, नॉर्मली काम करती हैं, वो तो नहीं बोलती कि हम भूल गए हैं। इसका ज़्यादा नाटक ये हर चीज़ में। पता होगा तो, अकल होगी तो कुछ करेगी ना अनपढ़ औरत। ये तो सिर्फ़ कहने की बात है कि हम बीसीए हैं। बीसीए वाले को ना कंप्यूटर की एक-एक नॉलेज होती है। अभी इनसे स्पेसिफ़िकेशन पूछ लो ना अगर लैपटॉप की, दोनों पति-पत्नी को कुछ पता ही नहीं होगा कि कितनी रैम है, कितनी रोम है, क्या हार्ड ड्राइव है, क्या नहीं है। कुछ नहीं पता होगा। बेड़ा गर्क कुछ नहीं किया होगा उन लोगों ने। अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ दोनों के दोनों। तो जी रोना-धोना चल रहा है, सारा का नाटक चल रहा है। 2-2 महीने यहाँ पे पड़ी रहती है। 2-2 महीने तो भाई कोई भी नहीं जाता है, अपने अपने मायके भी कोई नहीं जाता है शादी के बाद, कि भई चलो हम 2 महीना, बच्चों के 2 महीने छुट्टी है तो 2 महीने नानी घर जाके रहेंगे। नहीं जी, इनका तो नानी घर अब यही बन चुका है। इनकी नानी तो जबकि मौदा में रहती है, अम्मा दी डॉल, वही तो है इनकी नानी। तो वो तो मौदा में है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो सब इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं के आस-पास घूमते हैं। यही हो गया अब इनका नानी घर। तो सोचो। और जी बड़े जी ये सुतारा बेगम भी कह रही हैं, खुश हो, अब तुम खुश हो?
मतलब एक दिन में एक बच्चे, दो बच्चों, दो तीन बच्चों की जिंदगी खराब कर दो, चाइल्ड लेबर की तरह काम करवाओ, एक बच्चे पे सारा प्यार लुटाओ। जिसको अपने माँ बाप से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, हर तरीके से मिल रहा है, उसके ऊपर तो लुटाई जा रहे हो। ये सारा को कह रही है कि जी आप इसको खोल लोगे, उसके बाद स्पेसिफिक और फिर उसके बाद देख लेना, कुछ समझ ना आए तो गूगल कर लेना या मुझे फोन कर लेना। अच्छा, आजकल के बच्चे इतने डम नहीं है जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है। मेरी छोटी बेटी तक लैपटॉप चला लेती है। ये ना सबको ना बेवकूफ़ ही समझती है और वो भी भोली वाली बन रही है बहुत ज़्यादा। वो इनकी भी माँ है चालाकी में, मैं बता दूँ। उसको सब पता होगा कौन सी चीज़ कैसे चलानी है। अब इंटरनेट भी तो इनसे ही लेगी ना, वाईफ़ाई के पैसे भी तो इनसे ही लेने पड़ेंगे। वो कहती रहती डोंगल कर देंगे, तो वो कहते नहीं नहीं वाईफ़ाई करवा देंगे, तो वो कहती कि वाईफ़ाई तो है नहीं है, तो फिर वो भी लगवा देगी अब इसके घर में वाईफ़ाई भी। तो मतलब फिर इसके माँ-बाप भी क्या ही कर रहे हैं। इसके माँ-बाप तो जबकि ज़्यादा लूट रहे हैं रिज़ा वगैरह से तो। वो बेचारी और उसकी माँ बेचारी सर्विस तो दे रही है ना, अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो। इनसे तो कुछ सर्विस भी नहीं मिल रही है, सारा बस पैसा लुट रहा है। बस पैसे मज़े से ज़िंदगी निकाल, सबसे ज़्यादा फिर मज़े तो सारा के ही चल रहे हैं भाई। लैपटॉप मिल गया, बीटेक करेगी मज़े से, अच्छे से ज़िंदगी अपनी करियर बनाएगी, सब इसके पैसों के दम पे। भैया ऐसे लोग हमारे को क्यों नहीं मिल जाते? मेरे को तो यही नहीं समझ में आता। और फिर जी इसके कपड़े लत्ते चप्पलें वगैरह सब अच्छी अच्छी चप्पलें भी यही लेके जा रही है, कपड़े भी सारे मिलेंगे, घर का सारा सामान जो रिजेक्ट होता है वो सब लेके जाती है इसकी। अभी देखना जब जाएंगी ना तो बैग देखना कितने सारे होंगे। तो जो है ना, असली जो मजे ले रहे हैं ना, वो ये सारा और सारा की फैमिली ले रहे हैं। और इनको पता है कि कैसे झूठी झूठी तारीफें कर करके माल बटोरना है। रिज़ा और उसकी मम्मी तो फिर भी सीधी है बेचारी, सारा दिन किचन में लगी रहती है, उनकी कोई इज्जत भी नहीं है, उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती। और खर्चा तो मुझे नहीं लगता कि उन पे कोई किया जाता है। दो चार पेंसिलें और स्टेशनरी लेकर देना खर्चा नहीं होता। अगर इसको भी अच्छे से पढ़ाया होता और बीटेक कराई होती ना, अच्छे कॉलेज में भेज के इसको भी लैपटॉप दिया होता, तो मैं मानती कि हाँ यार ये सबके लिए बहुत करती है। देखो रिज़ा का भी इसने करियर बना दिया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैंने उसी टाइम पे बोला था कि अगर इसको कुकिंग का शौक है और बेकरीज वगैरह का शौक है, केक बनाने का, तो इसको वो अच्छे से कोर्स करवाए, या फिर होटल मैनेजमेंट का कोर्स करा के स्पेसिफिकली इन चीज़ों का कोर्स करवाओ। कुछ तो करवाओ यार बच्चे को। कुछ भी नहीं कराया इस औरत ने, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। उसका बच्चा पालते बैठेगी ये दोनों माँ बेटियाँ। उस लड़की की ज़िंदगी इसने बर्बाद करके रख दी अपने चक्कर में। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शोएब और दीपिका क्यों नहीं बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद अगर हम बोलेंगे तो हमें खर्चा उठाना, फिर नहीं लाना था ना उस बच्चे को यहाँ पे। वहीं पे रहती, एटलीस्ट ये तसल्ली तो थी ना कि हाँ यार पैसा नहीं है, हम इस वजह से कर रहे हैं। नहीं लाना था ना यहाँ पे अगर इतने बोझ लग रही है तो। अब या फिर खोलने दो उनको उनका यूट्यूब चैनल। बोलो यार तुम भी अपना यूट्यूब चैनल खोलो और फिर अपनी कमाई खुद करो और खुद अपना अब बनाओ करियर। हो गया हमारा, हमने हम वी आर डन नाउ। बोलो अगर है हिम्मत तो दोनों को बोलो, रिया रिजा और रियान को, कि यार तुम अपना यूट्यूब चैनल खोलो और हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। है हिम्मत शोएब में और ये इसमें सबा में? बहुत जल्दी इनका चैनल मोनेटाइज होगा। रुकैया का भी मोनेटाइज हो गया होगा अब तक तो। जबकि इन लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट, कुछ सपोर्ट नहीं है उसके। बस उसके थ्रू, इनके थ्रू उसको जानते हैं लोग, सिर्फ इतना है। तो ये तो यहीं पे रहे हैं। अगर ये भी यूट्यूब चैनल खोले और इसकी सारी एक एक पोल, मैं तो कह रही हूँ पोल नहीं भी खोले ना, इसके जो ये जो दिखाती है ना उसी का, यू नो, जो जो ये दिखाती है अपना कैमरे में, उसी का ही ऑफ कैमरे का सारे दिखा देना कि देख लो ये इस सीन से पहले इसने ये किया था, इसने ये किया था। ये अपनी ही एक नॉर्मल लाइफ दिखा देना है दोनों, तो इनका बहुत जल्दी मोनेटाइज होगा और बहुत जल्दी ये लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों नहीं समझ रहे रिजा और रियान इस चीज को, क्यों कर रहे हैं इसकी गुलामी? और अगर शोएब में और इसमें इतना ही दम है ना, देखो कितनी इनसिक्योरिटी है इनको इन बच्चों से भी। इनको भी ये बात पता है कि अगर ये लोग यूट्यूब चैनल खोल लेंगे ना तो इनका बहुत चल जाएगा और इनके हाथ से निकल जाएंगे ये। अगर 2 साल पहले भी खोला होता ना, अब तक रिजा रियान अपने घर में होते, इंडिपेंडेंटली अपनी माँ को पाल रहे होते, अच्छे से रख रहे होते, जो पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर रहे होते। रिजा अपना करियर पे फोकस करती, अपनी अपने मतलब बॉडी को ठीक से करती। क्यों उसके गुलाम बने हुए हैं पता नहीं मुझे। ऐसा कोई एहसान नहीं किया है सबा ने इसके ऊपर अपने पास रख के। अगर ये सोचती है ना, ये दिखाती है कि मैं तुम पे एहसान कर रही हूँ, तो कोई एहसान नहीं है, मैं बता दूं। रिजा और रेहान इस बात को सुन लो, अगर आप मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हो तो
कि कोई एहसान नहीं किया है इसने, इसके बदले आप लोगों की सर्विसेज ली है। और ये जो अपना चैनल चलाती फिर रही है ना, आप लोगों के बिना इसका चैनल भी नील बटा सन्नाटा ही है, मैं बता दूं। तो जो इतनी तो सर्विस भी ली, यूट्यूब चैनल भी बनाया आप लोगों के दम पे, आप लोगों को दिखा दिखा के, आप लोगों की स्कूलिंग दिखा के, ये करके वो करके है, और आज बड़ी करोड़पति बन रही है, 3-3 फ्लैट लेके घूम रही है मुंबई में। ये सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट की वजह से है। और अगर ये उस पे भी एहसान जताती है कि जी मैंने तुम पे कोई एहसान किया है, तो प्लीज ये अब आप अपनी आंखें खोल लो, ऐसा कुछ नहीं है। एहसान तो सारा और सारा की फैमिली पे हो रहा है। 2 महीने के लिए आती है और अगले पूरे 1 साल का माल भी लेके जाती है, पैसा भी, वहीं बैठे बैठे ऑर्डर भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और मस्त जिंदगी, मजे की जिंदगी के असली मजे तो सारा और उसकी फैमिली ले रही है। वो बर्डन ही नहीं है भैया उसके माँ बाप पे तो अब इसकी पढ़ाई लिखाई का। तो प्लीज रिजा रियान अपनी आंखें खोलो और अपना चैनल शुरू करो प्लीज। बेशक रिजा अपनी कुकिंग क्लासेस या कुकिंग की नॉलेज देते देते अपना चैनल शुरू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज कुछ करो यार। अब तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का टाइम आ गया है, इसके चंगुल से निकलने का टाइम आ चुका है, वरना ये तुम्हें अपना नैनी बना के रख देगी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो। फिर आगे ये मेहर और रिजा के साथ बैठे होते हैं, तो ये मेरे को ये सनी की बात अच्छी लगी कि भाई अगर तू ये सेकंड फर्स्ट थर्ड भी आ जाती है ना, तो मैं तुझे आईपैड ले दूंगा। बच्चों को अगर आईपैड, ये मैं तो ठीक है, आजकल का टाइम आ चुका है ऐसा कि आप बच्चों को लालच दोगे तो वो थोड़ा सा ना उनके लिए एक मोटिवेशनल हो जाता है। आजकल के बच्चों को पढ़ाई के लिए सही में मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। और जिस हिसाब से ये लोग बता रहे हैं कि मेहर वहां जाके स्कूल भी नहीं जाती है, हफ्ते में एक ही दिन जाती है, तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर इसको सीरियसली इतनी चिंता है ना, तो इसको भी यहीं पे रख ले। मैं तो कह ही रही हूँ, वहां पे कोई देखने वाला है नहीं है, उसके फादर इनके फार्म हाउस पे रहते हैं, तो एटलीस्ट इस बच्चे को अगर ये लोग यहाँ रख लेंगे, यहाँ ट्यूशन लगाई है अगर इसने जिस हिसाब से, उस हिसाब से इसको अगर ये यहाँ रख लेगी तो आराम से पढ़ भी सकती है और सब कुछ इजीली हो जाएगा। लेकिन पता नहीं, मतलब बात तो सही, मतलब सनी तो बात इस मामले में मैं उसका सपोर्ट करूंगी। हाँ, उसने ये बात सही कही कि पढ़ाई जरूरी है भैया, टीवी वीवी देखने से कुछ नहीं होता है, पाकिस्तानी प्ले वगैरह देखने से कुछ नहीं होता है। सो ज्यादा ही अगर इनको टेंशन हो रही है तो इनको बॉम्बे लाके अपने घर में नहीं कहीं हॉस्टल में रख दो, ताकि बच्चे उससे स्ट्रिक्ट होते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर वो सही में नहीं पढ़ेगी। तो ये बात सही है, बट रिजा के लिए भी प्लीज सोचना चाहिए कुछ। फिर सवा कह रही है कि जी हमारा काम है तुम्हारी फीस जमा कराना, तुम्हारा पूरा ध्यान। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में अगर ये होगी तो क्या ही फीस जमा करनी होगी, ये बताओ मुझे। बॉम्बे में लाके अच्छे किसी कॉन्वेंट स्कूल में डालो ना, तब मैं मानूंगी हाँ तुम फीस दे रहे हो। तो ये फीस वाली बात इस तरह से कैमरे के सामने सुनाने की कोई जरूरत नहीं थी इसको। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में तो 200-300 रुपये महीने की फीस होती होगी, कितनी होगी, 1000 रुपये होगी ज्यादा से ज्यादा। कौन सी बहुत बड़ी बात है, नहीं। बॉम्बे में लाके कोई 10-12 हजार रुपये मंथली फीस दे रहे हो तो बात समझ में आती है, तो तुम सुनाओ भी कैमरे के सामने आके। हाँ, हम तो बस समझा सकते हैं, हम तो बस समझा सकते हैं। जब तुमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि जी बिना पढ़े लिखे हम इतना कमा रहे हैं, तो बच्चों का तो मन ही खत्म हो जाएगा ना। मैं तो कह रही हूँ मेहर को भी बॉम्बे लाओ, उसको भी यहीं पे एडमिशन कराओ, उसके पापा भी तो सर्विस दे रहे हैं ना वहाँ पे, तो अपना यहाँ पे रखो उसको, बॉम्बे के अच्छे से अच्छे स्कूल में डालो उसको, और फिर देखो कैसे नहीं पढ़ती वो। यहाँ पे बैठ के वहाँ के लिए इंस्ट्रक्शन देने का कोई पॉइंट नहीं है, साफ बता दो। को कंप्यूटर बेस्ड कोई लेकर कोई कोर्स करा दो, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, डिजिटल मार्केटिंग हो, आजकल कितना कुछ है, कितना कुछ है। जरा खोल के तो देखो ना, अपनी यूट्यूब वर्ल्ड से बाहर निकल कर देखो, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है आजकल। ग्राफिक डिजाइनर एक बार डिजाइनिंग करके एक बार बच्चा कितने महीने के 2 से 2.5 लाख रुपए कमा लेता है एज अ फ्रेशर। तो प्लीज उसकी भी पढ़ाई पे, उसके भी करियर पे फोकस करो, उसको नैनी मत बनाओ अपने बच्चे की। फिर अंकल आंटी की एनिवर्सरी का केक कटा, केक के अब ये इन्फेक्शन का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अब इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। केक कटिंग के लिए भी शोएब और दीपिका आए थे, बट ज्यादा दिखाया नहीं इसने उनको। हाँ, इनका भी रोहान आता है तो फर्स्ट वो उसके लिए कंटेंट है, लेकिन भाई और भाभी को दिखाना पसंद नहीं करती है बहुत, अभी भी मतलब ऐसी हालत में भी ना बहुत उससे खुंदक निकालती है ये औरत इतनी। मैं क्या बताऊँ, ऐसी औरत है नहीं,
जितनी अच्छी बनती है ना इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अभी फैजल ने जाना है। फैजल ये पता नहीं क्यों इतने दिन से, मैंने तो नहीं देखा इसको कभी एक बार भी किसी इंटरव्यू के लिए गया हो या कुछ भी। इतने टाइम से पड़ा हुआ है भाई, घर में बैठा बैठा बस तारक मेहता देखता रहता है। तो अब ये भी वापस जा रहा है और फिर उसके बाद सबा सबके लिए गिफ्ट खरीद रही है, गिफ्ट का इंतजाम कर रही है। फिर फैजल चला जाता है। फिर उसके बाद ये लोग फिर से भाई भाभी के घर में, हम लोग भाई भाभी के घर में आए हैं एनिवर्सरी के डिनर के लिए। मतलब इसने तो, ये कभी डिनर पे बुलाती है? कभी भी नहीं बुलाती। इसको काम ही नहीं करना है, कुछ कुछ किसी को बुलाना नहीं है। वही अभी भी खुशामदीद से आया है खाना। ऑब्वियसली वो भी इतना बना नहीं सकती, उसके बाद भी दो दो पार्टीज अगर एक बार वहां हो गई थी कि चलो शुएब का बर्थडे है, रूहान का बर्थडे है, तो वो उसी के घर में होगा। तो इनकी एनिवर्सरी अपने घर में कर लेती है, लेकिन नहीं, इसको तो किसी को बुलाना ही नहीं अपने घर में। जब खुशामदीद से खाना सामान आना है तो फिर ये अपने घर पे बुला लेती। नहीं, लेकिन इसको कुछ नहीं करना है, इसको अपने घर में कोई भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए। इसको सिर्फ अपने घर में अपने नौकर चाहिए। लेकिन एक बात है, जिस तरह से मेहर की एक एक पोले खोल रही थी वीडियो पे, या अपने चैनल पे, कि ये पढ़ाई नहीं करती, स्कूल नहीं जाती, सारा दिन पाकिस्तानी ड्रामा देखती है, ये करती है वो करती है। हमें क्या पता क्या करती है, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं। है सारा की तो कभी इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इसने बुराइयां नहीं करी, या उसकी भी तो कुछ ना कुछ खामियां कमियां होती होंगी ना। अच्छा, परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं है, ठीक है ना। सो बाकी सबकी तो ये बेइज्जतियां करती रहती है। मेहर की भी कितनी इसने अभी बेइज्जती करी, जब पता है कि मतलब वहां पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो बड़ा दिल दिखा के यहीं लिया है अपने पास। नहीं, वो दिल सिर्फ बोलने के लिए है अपने यूट्यूब चैनल पे। कोई बड़ा दिल करने का कुछ नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की फीस क्या है हमें ही पता है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती होगी। वहाँ पे कहाँ ही इतने इस लेवल के पब्लिक स्कूल होते हैं जो मेट्रो सिटीज में होते हैं। सो इस तरह से ओपनली सबके सामने बोलना क्या जरूरत है यार। पहले उसकी फैमिली और मदर की सारी हिस्ट्री निकाल के इसने सबके सामने कर दी, फिर उसके बाद इसकी पढ़ाई के लिए इतना कुछ बोलती फिर रही है। सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस यार। तब आपको बोलो ये सब बंद कर दें हम, ठीक है ना। जैसे सारा के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाते हैं ना, दूसरों के बच्चों के लिए भी अच्छा अच्छा दिखाना शुरू करें। तो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।